डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आखिर जो ये ब्लड होता है ये बनता कैसे है। ये ब्लड जो होता है इसमें अगर हम बात करें तो ब्लड के अंदर एक इसमें जो है पार्ट होता है ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो ब्लड कार्पल्स। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% पाया जाता है। प्लाज्मा में 92% अप्रोक्स में 92% वाटर होता है। इसके अलावा इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या होती हैं? फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती हैं ये ब्लड की क्लोटिंग करने का काम करती हैं। एक तरीके की प्रोटीन है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड की क्लोटिंग करने का काम करती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक तो प्लेटलेट्स ब्लड की क्लोटिंग करती हैं, दूसरा फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड की क्लोटिंग करती हैं, और विटामिन की बात करें तो जो विटामिन के होती है वो ब्लड की क्लोटिंग करने में सपोर्ट करती है। जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है ब्लड में कि जो ब्लड की क्लोटिंग करने का काम करती है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। और कौन सी ऐसी विटामिन है जिसके कारण ब्लड की क्लोटिंग होती है, तो विटामिन के है। और कौन सी ऐसा ब्लड कार्पेल्स है जिसके कारण ब्लड की क्लोटिंग होती है, तो वो है प्लेटलेट्स। ये तीनों जैसे क्वेश्चन है प्रोटीन के बारे में अगर आए तो फाइब्रिनोजन कहेंगे, विटामिन के बारे में आए तो विटामिन के, और अगर ब्लड जो है कार्पेल्स के बारे में आए, ब्लड सेल्स के बारे में आए तो उसमें प्लेटलेट्स हैं। आगे हम बात करेंगे सीरम के बारे में कि आखिर सीरम क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं, तो जैसे हम सीरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो आपने सीरम की जांच के बारे में सुना होगा। ब्लड के से सीरम निकाल करके और फिर जांच की जाती है। तो आखिर ये सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ सीरम कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दिया जाए तो जो पदार्थ बचेगा उसको सीरम कहते हैं। आगे हम डिस्कस तो अब आगे हम ब्लड कार्पल्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने बात की आपसे कि ब्लड कार्पल्स जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो अब हम आरबीसी के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि आरबीसी क्या होती हैं। तो जैसे हम यहाँ एक स्लाइड में ये दिखाएंगे आपको कंप्लीटली आरबीसी के बारे में कि आखिर आरबीसी क्या होती हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, तो इसमें हम जो है कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो जो आरबीसी होती हैं ये हमारे बॉडी में जो है पाई जाती हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और प्लस लाइसोसोम भी एब्सेंट होता है। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, और जैसे हमने पीछे भी जो है इसमें डिस्कस किया है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। आरबीसी का लाइफ टाइम 120 डेज का होता है। जो आरबीसी होती हैं 120 डेज के बाद ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे हमने बताया कि जो आरबीसी की जो साइज होती है वो स्फीयर होती है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं आरबीसी की जो साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम माउंटेन वगैरह में जो है जाएं तो वहाँ पर आरबीसी की जो साइज होती है वो बढ़ जाएगी। जैसे कहते हैं कि प्लेन एरिया की कंपेयर में अगर माउंटेन एरिया की बात करें तो वहाँ पर जो है आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जैसे हमने बात किया कि अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन घटेगा तो आरबीसी घटेंगी। अगर आरबीसी घटेंगी तो
ब्लड घट जाएगा और ब्लड घटने पर अनीमिया डिजीज हो जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा कि पर्सन को अनीमिया डिजीज हो गई, उस पर्सन को अनीमिया डिजीज हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि उसके बॉडी में जो है ब्लड की कमी हो गई। और अनीमिया मैक्सिमम मतलब उसके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। जैसे डॉक्टर कहते हैं ब्लड टेस्ट कराओ, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। उसमें पूरा एक रेशियो होता है, जितनी भी जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो उसमें कम्प्लीटली इनकी क्वांटिटी होती है। जैसे ब्लड में आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है वो 50 लाख होती है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड में आरबीसी की क्वांटिटी होती है सबसे ज़्यादा। आगे हम डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक, जैसे अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये वाइट कलर की होती हैं। डब्ल्यूबीसी रोगों से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनको सोल्जर के नाम से जाना जाता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी। जैसे आप देखते हैं कि बॉर्डर में सोल्जर होते हैं, जब तक जो है सोल्जर के अंदर जो है जान होती है वो किसी भी जो है आतंकवादी को देश के अंदर इंटर नहीं होने देते। उसी तरीके से ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं जब तक हमारी बॉडी के अंदर ये रहती हैं, इनकी क्वांटिटी जो है एक एवरेज में रहेगी, ये रोगों से लड़ती रहेंगी और हमारी बॉडी को रोगों से बचाती रहती हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये 5 तरह की होती हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे स्लाइड में आप देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में कि मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और एंटीबॉडी होती हैं ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स ये हमारे बॉडी के लिए कोई विशेष काम की नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, इओसिनोफिल्स होती हैं, इनका कोई विशेष काम नहीं है। जबकि बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और जो एंटीबॉडी होती हैं ये रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। तो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो लिम्फोसाइट होती हैं, T4 लिम्फोसाइट, ये बीमारी को मारती हैं। मोनोसाइट ये जो डेड सेल होती हैं या फिर जो जर्म्स होती हैं उनका भक्षण करने का काम करती हैं। और जो एंटीबॉडी होती हैं वो बीमारी की इन्फॉर्मेशन देती हैं कि बॉडी के अंदर कैसी बीमारी होने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनकी जो लाइफ टाइम होता है वो 4 डेज का होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये रोगों से हमारी प्रोटेक्शन करती है। डब्ल्यूबीसी के कारण जो है कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी अगर काफ़ी अधिक घट गई या बढ़ गई तो दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी 10,000 होती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं जैसे हमने बताया कि हमारी बॉडी की सोल्जर हैं, ये हमारी बॉडी की सिपाही हैं और जब तक हमारी बॉडी के अंदर रहेंगी ये रोगों से लड़ती रहती हैं। डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, डब्ल्यूबीसी किल जर्म्स। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी में जैसे आपने एड्स डिजीज का नाम सुना हो, जो एड्स होता है वो HIV के कारण होता है। तो उसमें जो हमारी T4 लिम्फोसाइट होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एड्स डिजीज में, T4 लिम्फोसाइट। और जिस तरीके से अगर हमने बात किया कि अगर T4 लिम्फोसाइट नष्ट हो जाती हैं तो हमारे बॉडी का जो स्टैमिना होता है वो वीक हो जाएगा और कोई भी जो है डिजीज इजीली हमारे बॉडी के अंदर जो है स्प्रेड हो जाएगी। कोई भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर इजीली डिजीज को स्प्रेड करेगा। आगे हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो जैसे आपने प्लेटलेट्स का नाम सुना होगा कि जो प्लेटलेट्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं ये
पाई जाती हैं अप्रोक्स 1,50,000 से 5 लाख के बीच में। जैसे आपने डेंगू फीवर का नाम सुना हो कि डेंगू फीवर में हमारे बॉडी की जो प्लेटलेट्स होती हैं बहुत तेज़ी से घटती हैं, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स घट जाएंगी 1,50,000 से बिलो जाएंगी तो इस हमारी जो ब्लड की क्लोटिंग होती है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का मेनली जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो ब्लड की क्लोटिंग करना ही है। तो थैंक यू सो मच। आज हम इस वीडियो में आपको ब्लड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिए, जिसमें हमने ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, सीरम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और इनके फंक्शन के बारे में कंप्लीटली हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आगे वीडियो को देखने के लिए आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।